पूरा देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है और इसी बीच एक ऐसा गांव सामने आया है जिसे लोग कोरोना गांव के नाम से जानने लगे हैं। इस गांव में कोरोना ने वो कहर बरपाया है जो गांव के लोग घर के बाहर कदम रखने से भी डर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पुराना में हुआ कोरोना अटैक। बाहर निकलने का मतलब है कोरोना को दावत देना। वो है पुराना गांव, लेकिन लोग उसे कहने लगे हैं कोरोना गांव। एक गांव में 25 से ज्यादा मरीज, एक घर में मिले 7 मरीज। पुराना में कोरोना का कहर। यह है हापुड़ का पुराना गांव। लोग अब इसे कोरोना गांव के नाम से जानने लगे हैं और इसके पीछे जो वजह है वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि इस गांव में 25 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। सड़कों पर पसरा ये सन्नाटा चीख चीख कर कह रहा है कि यहां सब कुछ ठीक नहीं है। जगह जगह नजर आते हैं तो सिर्फ पुलिस के जवान, जो इस गांव के चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। और इसकी वजह है इस गांव में कोरोना का कहर। हापुड़ जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 40 है, जिसमें से करीब 25 मरीज सिर्फ पुराना गांव के ही हैं। एक ऐसे गांव में हूं जिसका नाम पुराना है और लोग अब इसे कोरोना का केंद्र भी कहने लगे हैं। वजह है इस गांव में अब तक कोरोना के 22 मरीज मिल चुके हैं और पूरे हापुड़ जनपद में 40 मरीज हैं, जबकि आधे से अधिक इसी गांव में हैं। इतनी बड़ी संख्या में छोटे से गांव में कोरोना के मरीज सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। जिला प्रशासन चौकन्ना है और जरा भी जोखिम नहीं उठाना चाहता। इस वजह से यहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। दूध और सब्जी जैसी बेहद जरूरी चीजों को ले जा रहे वाहनों को ही गांव के अंदर जाने की इजाजत है। गेट की तैनाती है, पुलिसकर्मियों की ड्यूटी यहां पर लगी हुई है, स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पर लगी हुई है। पूरे गांव को सील किया गया है, जो मुख्य रास्ते हैं इस गांव के, और यहां से उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं। बात करें दूध, फल, सब्जी या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं की, वही लोग अंदर जा रहे हैं। इस गांव में कोरोना फैलने की बड़ी वजह रही तबलीगी जमात के कोरोना पॉजिटिव मरीज, जो गांव के लोगों के संपर्क में आए थे। जैसे कोरोना गांव के कुछ लोगों को हुआ और फिर धीरे धीरे गांव के 25 लोग कोरोना संक्रमित हो गए। इसमें तो करीब 25-26 हो गए हैं और जिला प्रशासन पूरा एहतियात बरत रहा है। मरीज ठीक भी हो गए हैं। हाँ, इसमें करीब 4-5 मरीज ठीक हो गए हैं और पूरा जो है दूध, सब्जी, फल सारी व्यवस्था हुई है और उन्हीं को दिया अंदर किया जा रहा है जिनके पास पास बना हुआ है। पास बना हुआ है जी। पूरा गांव सील है। हाँ, पूरा गांव सील है और कई पॉइंट अलग से भी बनाए गए हैं। आज जो है वहाँ पर पुलिस बल, मजिस्ट्रेट सबकी तैनाती हुई है। गांव के लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। गांव में होम डिलीवरी कराई जा रही है और गांव को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है पुराना गांव को कोरोना मुक्त करना, क्योंकि इस गांव में कोरोना की चेन नहीं टूट पा रही है और लगातार एक के बाद एक कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में पुराना में कोरोना की रफ्तार थामने में पूरा प्रशासनिक अमला जुट गया है। हापुड़ से न्यूज़ 18 के लिए विपिन गिरी की रिपोर्ट। और नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इस फर्जी ऑनलाइन शॉपिंग के शिकार हो जाएं। 25 डेस्कटॉप, 23 सीपीयू, 23 कीबोर्ड, 25 हेडफोन, ये वो सामान है जो नोएडा पुलिस ने अवैध कॉल सेंटर से बरामद किए हैं। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि नोएडा के सेक्टर 105 में प्लॉट नंबर C213 में कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। लेकिन खास बात ये थी कि इस घर से ना तो कोई बाहर जाता था, ना कोई यहाँ आता था। लिहाजा यहाँ क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं था। पुलिस ने जब छापा मारा तो गुपचुप तरीके से चल रहे कॉल सेंटर का पर्दाफाश हो गया।
पुलिस ने छापा मारा है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर इनलीगल कॉल सेंटर चलता था। आप देख सकते हैं, हम आपको वहीं पर लेकर आए हैं। 7 लोगों को यहाँ से पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। यहाँ पर इनलीगल कॉल सेंटर चलता था और साथ ही यहाँ पर लोगों से फ्रॉड किया जाता था। पुलिस ने इस घर से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह का सरगना महाराष्ट्र का रहने वाला है जो फरार है। पुलिस इस गिरोह में शामिल 5 और लोगों की तलाश में जुट गई है। गिरोह का सरगना ही इन सभी को लेकर इस घर में आया था। पुलिस अब मकान मालिक से भी पूछताछ कर रही है। हम लोग इनसे पूछताछ कर रहे हैं। हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। इसमें 7 अरेस्ट हुए हैं। बाकी जो किंगपिन के साथ लगभग 4-5 लोग अभी फरार हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में हम लोगों ने कंप्यूटर्स और कंप्यूटर के पेरिफेरल्स सीज किए हैं और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आखिर इस कॉल सेंटर के जरिए क्या गोरख धंधा चल रहा था, ये और भी चौंकाने वाला है। पुलिस के मुताबिक इस कॉल सेंटर के जरिए लोगों के साथ ठगी हो रही थी। उनसे झूठे वादे कर ऑनलाइन पैसे लिए जाते थे। लॉकडाउन के दौरान कई जगह से इस तरह की ठगी की शिकायतें आ रही थी, जिसके चलते पुलिस पहले से ही अलर्ट थी और जानकारी मिलते ही पुलिस ने इस गैंग का पर्दाफाश कर दिया। लॉकडाउन के दौरान अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। पेमेंट करने से पहले तय कर लीजिए कि कहीं आप किसी ठगी का शिकार तो नहीं हो रहे। प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, नोएडा। उत्तर प्रदेश में जारी है ऑपरेशन मजदूरों की घर वापसी। पूरे देश से मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला लगातार चल रहा है। सीएम योगी ने आज एक ऐप भी लॉन्च किया, जिससे यूपी में आने वाले हर मजदूर का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। सीएम योगी ने अपील की है कि मजदूर पैदल घर न आए, सरकार से बात करें, सरकार इंतजाम कर रही है। सीएम योगी का मिशन, मजदूरों की घर वापसी। दस 10,000 बसें दिन रात जुटी। छप्पन ट्रेनें पहुंच चुकी हैं यूपी। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरल 70,000 मजदूर ट्रेनों से लाए गए। उन्यासी और ट्रेनें पहुंचेंगी यूपी। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, इन राज्यों से लाए गए मजदूर। उत्तर प्रदेश में मजदूरों की घर वापसी का महा ऑपरेशन जारी है और खुद सीएम योगी इस पूरे मिशन पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम योगी ने आज प्रवासी राहत मित्र ऐप की शुरुआत भी की। इस ऐप के जरिए कितने मजदूर कहां से आए, उनकी पूरी जानकारी का रिकॉर्ड रखा जाएगा। यूपी में अब तक 56 ट्रेनें पहुंच चुकी हैं, जिनसे करीब 70,000 मजदूर वापस यूपी लाए जा चुके हैं। वहीं अगले कुछ दिनों में 79 और ट्रेनें यूपी पहुंचेंगी। आज जालंधर से फैजाबाद 1,188 श्रमिक, महाराष्ट्र से उन्नाव 1,281 श्रमिक, वडोदरा से जौनपुर 1,257 श्रमिक, सूरत से डीडीयू जंक्शन 1200 मजदूर, अमृतसर से गोंडा 1200 श्रमिक, जामनगर से गाजीपुर 1235 श्रमिक, वीरमगाम से रायबरेली 1235 मजदूर, गुजरात से फर्रुखाबाद 1200 मजदूर, सूरत से प्रतापगढ़ 1284 मजदूर लाए गए हैं। सभी श्रमिकों, कामगारों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि जो भी श्रमिक और कामगार हैं, उनकी सकुशल प्रदेश में वापसी के लिए उनको व्यवस्थित रूप से मेडिकल स्क्रीन करके फिर उनको अपने घर तक होम क्वारंटाइन में भेजने की व्यवस्था बहुत ही मजबूती से की जा रही है। और ऐसे में कहीं भी व्यक्ति यदि कहीं भी हमारे श्रमिक या कामगार साथी हैं तो पैदल ना चलें, और पैदल चलने से एक और बीमारी का खतरा भी है, सुरक्षा का भी खतरा है।
और उन्होंने बार बार इस बात पर बल दिया है कि कोई भी श्रमिक पैदल न चले, कतई न चले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब तक 22 मार्च तक लॉकडाउन से पहले 50 से 60 हजार लोग प्रदेश में वापस आ चुके थे। सीएम योगी ने प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि वो पैदल या साइकिल से न चलें। सरकार उनकी सुरक्षित घर वापसी की कार्रवाई युद्ध स्तर पर कर रही है। धैर्य बनाए रखें, सबको घर पहुंचाया जाएगा। दरअसल कई जगहों से मजदूरों के साथ हादसे की खबरें आ रही हैं। आज लखनऊ में फंसे पति पत्नी अपने 2 मासूम बच्चों के साथ साइकिल से छत्तीसगढ़ जा रहे थे। जैसे ही वो शहीद पथ पर पहुंचे, पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों पति पत्नी की मौत हो गई और दोनों मासूम घायल हो गए। ये दंपति जानकीपुरम में रहकर मजदूरी करते थे। इनकी मौत के बाद दोनों बच्चे अनाथ हो गए। यही कारण है कि सरकार मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सावधानी बरत रही है। यूपी पहुंच रहे मजदूरों को क्वारंटीन किया जा रहा है और उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक बार फिर कोरोना योद्धाओं को निशाना बनाया गया है। लॉकडाउन के बावजूद प्रदेश के कई हिस्सों से मारपीट की खबरें भी आ रही हैं। सवाल यह है कि जंग कोरोना के खिलाफ होनी चाहिए तो फिर एक दूसरे पर ही लोगों का गुस्सा क्यों फूट रहा है? सहारनपुर के कोतवाली देवबंद में लॉकडाउन का पालन करा रही पुलिस पर कल देर शाम हमला हुआ। लोगों ने घेर कर मारपीट की और बाइक तोड़ दी। बाइक पर पेट्रोलिंग कर रहे 2 पुलिसकर्मियों के साथ लोगों ने मारपीट और गाली गलौज की। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिसकर्मियों ने लोगों को लॉकडाउन का पालन कर घरों में रहने के लिए कहा, जिसके बाद कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और बदतमीजी की। पुलिसकर्मियों के साथ की गई मारपीट में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बीती रात जो है गश्त के दौरान एक सिपाही, एक होमगार्ड के द्वारा लॉकडाउन एनफोर्समेंट है तो हॉटस्पॉट में गश्त किया जा रहा था। उसी समय वहाँ पे किसी मोहल्ले में एक सभासद और उसके बेटे ने भीड़ लगाते हुए देखा। उनको कांस्टेबल और होमगार्ड ने वार्न किया है कि आप अपने घर के अंदर रहें और लॉकडाउन का पालन करें। फिर 1 घंटे बाद फिर उसी गली में गश्त करते हुए देखा गया, फिर वहीं पे भीड़ लग रही थी, उसमें टोका टाकी किया गया। उसी दौरान सिपाही की और होमगार्ड के साथ बदतमीजी किया गया और उनकी गाड़ी वाड़ी छीनने की प्रयास किया है और उनके साथ मारपीट किया है। इस सूचना पे पुलिस वहाँ मौके पर पर्याप्त फोर्स के साथ पहुंची और 2 होमगार्ड और कांस्टेबल को रेस्क्यू किया है और जो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जा रहा है। गंभीर धाराओं में हम लोगों ने FIR लिखा है। FIR के आधार पर वीडियो हम लोगों के जो मिला है उसके आधार पर हम लोग जांच आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन किया हो, जो पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अत्याचार किया हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुरादाबाद में खेल खेल में मामला मारपीट में बदल गया। 2 पक्षों में जमकर लात घूंसे और लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखिए कैसे दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए पड़े हैं। जिसके पास जो है उसी से एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। पूरी घटना मझौला के काशीराम नगर की है, जहां विवाद कबड्डी के खेल के दौरान बच्चों के बीच शुरू हुआ और देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। वहीं रायबरेली से दबंगों के कहर की शर्मनाक तस्वीरें आई हैं। मामूली विवाद में एक शख्स ने महिला को लाठी डंडों से पीट दिया। खबर है कि महिला दबंग युवक के खिलाफ भदोखर थाने में शिकायत लेकर गई थी। पुलिस ने महिला की शिकायत को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद दबंग युवक के हौसले बुलंद हो गए और गांव वालों के सामने ही लाठी डंडों से महिला की जमकर पिटाई कर दी। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। घर लौटने का सपना औरंगाबाद में 16 मजदूरों की जिंदगी पर भारी पड़ गया। पैदल घर की ओर निकल पड़े थे, पर मालगाड़ी से मजदूरों की जान चली गई। देखिए औरंगाबाद से ये रिपोर्ट। आना था अपने घर,
रास्ते में आ गई मौत। मालगाड़ी ने ली जान, अब बाकी है निशान। घर वापसी की थी आस, ट्रैक पर ली आखिरी सांस। 16 प्रवासी मजदूरों का मौत का सफर। रेलवे ट्रैक पर बिछी लाशें, पटरियों पर बिखरी पड़ी रोटियां और आसपास बिखरा पड़ा सामान, खाने पीने की चीजें। यादें हैं उन मजदूरों की जिन्होंने लॉकडाउन की स्थिति में अपने घर जाने की सोची थी। वो कल रात पूरी तैयारी के साथ घर वापसी के लिए निकले थे, लेकिन बीच रास्ते इसी रेल पटरी पर उनके सफर का दर्दनाक अंत हो गया। 16 मजदूरों की मालगाड़ी से कटकर मौत हो गई। मध्य प्रदेश के शहडोल अपने घर जाने के लिए जालना से पैदल निकले मजदूर काफी देर तक ट्रैक के किनारे चलते रहे। उम्मीद थी कि जल्द वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, पर ऐसा हो न सका। 36 किलोमीटर पैदल चलने के बाद थक हार कर रेलवे ट्रैक पर ही मजदूर आराम करने के लिए बैठ गए और मालगाड़ी उनके ऊपर से गुजर गई। सवेरे सवेरे का टाइम था। ये घटना मुझे ऐसा रेलवे पहली बार ऐसे जाता है। रेलवे तो बंद था, लेकिन सवेरे एक रेलवे गया जो मालवा तेल का रेलवे आता है वो पहले गया। वो कम से कम 2 किलोमीटर से पहले हॉर्न बजा रहा था। हॉर्न बजाने के बाद हमने देखा कि ये रेलवे पहली बार इतना कैसे हॉर्न चालू है, तेज़ हॉर्न। फिर उसके बाद हम रेलवे यहाँ पे आ गए, जोर से ब्रेक मारा, उन्हें धड़ 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 आवाज आया जोर से। फिर हम अचानक उठ के भागने लगे, भाई रेलवे आज क्यों खड़ा रहेगा इतना। ये सभी मजदूर जालना की एक कंपनी में काम करते थे। कल शाम 7 बजे जालना से सभी अपने घरों के लिए निकले थे। पहले तो ये लोग बदनापुर तक सड़क पर चलते रहे और उसके बाद रेलवे ट्रैक पर आ गए और सुबह 5 बजे हादसे के शिकार हो गए। मालगाड़ी के ड्राइवर ने ही नांदेड़ के रेल अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। सुबह 5:15 बजे बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए भेजा गया, लेकिन जब तक अस्पताल पहुंचते उससे पहले ही 16 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के बाद सताना गांव में हड़कंप मच गया और पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर ट्वीट कर दुख जताया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन हादसे की वजह से जान माल के नुकसान से बेहद दुखी हूं। रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की है, वो हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जो भी जरूरी मदद होगी मुहैया कराई जाएगी। जहां एक और सरकारें फंसे हुए लोगों की सुरक्षित घर वापसी के लिए कदम उठा रही हैं और इंतजाम कर रही हैं कि लोग अपने घरों तक सुरक्षित पहुंच सकें, वहीं लोग पैदल चलकर ही हादसों को दावत दे रहे हैं। ऐसे में देर भले हो जाए पर दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी। जनसंख्या के मामले में भारत चीन से पीछे है, लेकिन ज्यादा पीछे नहीं है। इस वक्त चीन की जनसंख्या 142 करोड़ है, जबकि भारत की जनसंख्या 130 करोड़। तो देखा जाए तो दोनों में ज्यादा फासला नहीं बचा है। ऐसे में अब यूनिसेफ ने एक बड़ा खुलासा किया है जो हमारी जनसंख्या पर भारी असर डालेगा। देखिए रिपोर्ट। दो 2020 में भारत तोड़ेगा रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा बच्चे होंगे पैदा। मार्च से दिसंबर तक लेंगे जन्म। यूनिसेफ ने मार्च और दिसंबर के बीच देश में 2 करोड़ से अधिक बच्चों के जन्म लेने की संभावना जताई है। मार्च में भारत में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगा दिया गया था, जो अब तक जारी है। इसलिए 9 महीनों में भारत में सबसे अधिक बच्चों के जन्म रिकॉर्ड का अनुमान है। 11 मार्च से 16 दिसंबर के बीच पैदा होने की बात कही गई है। यूनिसेफ ने चेतावनी भी दी है कि दुनिया भर में महामारी के दौरान गर्भवती हुई महिलाओं और उनके शिशुओं को मेडिकल सेवाओं से जूझना पड़ेगा।
यूनिसेफ ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच पूरी दुनिया में 116 मिलियन बच्चे पैदा होंगे। अनुमान है कि मार्च से दिसंबर 2020 के दौरान भारत में 2 करोड़ बच्चों का जन्म होगा। महामारी घोषित होने के बाद मार्च से दिसंबर इन 9 महीनों में सबसे ज्यादा बच्चे भारत में जन्म ले सकते हैं। तो आगे भी यहाँ जारी है खबरों का सिलसिला।